सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अर्थ का इंटीरियर एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है। जी हाँ, अर्थ का इंटीरियर काफी अलग अलग लेयर से बना है जो कंसेंट्रिक है। हम इन्हें यूजुअली क्रस्ट, मेंटल और कोर के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखें तो अर्थ के इंटीरियर को दो तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है मैकेनिकल डिवीजन, जिसमें अर्थ के इंटीरियर को लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फेरिक मेंटल, आउटर कोर और इंद्र कोर कहा जाता है। और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें अर्थ के इंटीरियर को क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इंद्र कोर के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। चलिए इन लेयर को डिटेल्स में देखते हैं। लिथोस्फीयर अर्थ के इंटीरियर का सबसे आउटर लेयर है। इसकी थिकनेस 100 से 120 किलोमीटर होती है, जिसमें क्रस्ट और मेंटल दोनों शामिल होते हैं। अर्थ का लिथोस्फीयर कई पार्ट्स में डिवाइड है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इन प्लेट्स की मूवमेंट को टेक्टोनिक मूवमेंट कहा जाता है। ये मूवमेंट अर्थ के अंदर की प्रीमोर्डियल हीट की वजह से होती है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिके के कारण जनरेट होती है। लिथोस्फीयर के बाद अर्थ की अगली मैकेनिकल लेयर है एस्थेनोस्फीयर। ये जनरली मेंटल का अपर पार्ट होता है। इस लेयर की डेंसिटी लिथोस्फीयर से ज्यादा होती है और ये एक हाईली विस्कस, मैकेनिकली वीक और डक्टाइल स्टेट में होती है। स्टेनोस्फीयर के नीचे है मेसोस्फेरिक मेंटल, जो अर्थ का 87% वॉल्यूम और 67% मास होल्ड करता है। इस लेयर में काफी टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जो यहाँ एक कन्वेक्टिव करंट जनरेट करता है, जो टेक्टोनिक प्लेट को मूव करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंटल के बाद अर्थ की अगली लेयर है आउटर कोर और इनर कोर। दोनों को कलेक्टिवली कोर ऑफ द अर्थ कहा जाता है, लेकिन दोनों के बीच काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस होने की वजह से इन्हें अलग लेयर कंसीडर किया जाता है। आउटर कोर इनर कोर के चार ओर सराउंडिंग है और ये निफे मतलब कि निकल और आयरन से बना है। आउटर कोर बहुत ज्यादा प्रेशर झेलने के बावजूद भी लिक्विड स्टेट में रहता है। साइंटिस्ट के अनुसार जो कन्वेक्टेड करंट यहाँ जनरेट होती है वह अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इनर कोर डायरेक्टली आउटर कोर के नीचे लोकेटेड होता है। ये भी निकल और आयरन से बना होता है, लेकिन यहाँ निकल का अमाउंट काफी कम होता है। यहाँ टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो सन के टेम्परेचर के बराबर है। लेकिन एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से ये लेयर सॉलिड स्टेट में रहती है। मैकेनिकल डिवीजन के बाद हम अर्थ के इंटीरियर के केमिकल डिवीजन की बात करते हैं। क्रस्ट अर्थ के इंटीरियर के सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। इसकी विड्थ लगभग 8 से 40 किलोमीटर तक होती है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ ओशन और कॉन्टिनेंट के लिए इसकी विड्थ अलग होती है। ओशन के नीचे क्रस्ट की विड्थ रिलेटिविटी कम होती है। ये लेयर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी होती है। क्रस्ट के बाद अर्थ की नेक्स्ट लेयर है मेंटल। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेंटल और क्रस्ट के बीच एक डिसकॉन्टिन्यूटी है, जिसे मोहोरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। मेंटल की थिकनेस 2900 किलोमीटर है और ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है। आपकी जानकारी के लिए मेंटल को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इन दोनों के बीच जो डिसकॉन्टिन्यूटी है उसे रेप्टाइल डिसकॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। मेंटल के बाद हम अर्थ की लास्ट लेयर पर आते हैं, जो है कोर। कोर अर्थ का सबसे इनर मोस्ट लेयर है और इससे मेंटल से गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी अलग करती है। कोर को कभी कभी बायोस्फीयर भी कहा जाता है। ये अर्थ की सबसे डेंस लेयर है, जिसकी डेंसिटी 9.5 से 14.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब तक होती है। आउटर कोर और इनर कोर के बीच की डिसकॉन्टिन्यूटी को लिहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। दोस्तों, आज भी हमारे पास अर्थ के इंटीरियर के बारे में लिमिटेड नॉलेज है। इसका मेन रीजन है इसकी रिमोटनेस। जी हाँ, अर्थ के इंटीरियर के हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से सबसे इफेक्टिवली स्टडी करना काफी मुश्किल हो जाता है।